अपना प्रश्नावली चल रही है 16। तो पिछली वीडियो में हमने 16 की विविध के क्वेश्चन कर लिए थे 8। तो मैंने तुमसे कहा था कि वो जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उन सबको कर लेना। तो आशा है कि तुम सब ने कर लिए होंगे। ऐसे ही आज हम 9 से आगे तक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं केवल उनको ही कराऊंगा जो कठिन है। ठीक है, मैं केवल तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं और तुमको वो खुद को ही स्वयं से सॉल्व करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोले को पिघलाया है, ठीक है। तो गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन में भाग दे देना है किसका? शंकु के आयतन। आंसर आ जाएगा कौन से का? 90 का। गोले का आयतन तुम सब निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं, है ना? 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का तुम सब जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और भाग दे देना, आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, एक गांव जिसकी जनसंख्या है 4000 और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो टोटल जनसंख्या अपने पास कितनी है? 4000। कितनी है? 4000। और एक व्यक्ति पीता है कितना? 150 लीटर पानी की, मतलब आवश्यकता होती है एक को। तो टोटल एक दिन का यूज कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 3 और 1 4, 6 लाख लीटर। कितना हो जाएगा? 6 लाख लीटर पानी। अब उनके पास एक टंकी है 20 गुना 15 गुना 6 की। तो उसमें कहा है कि उस अगर वो फुल भरी है तो उसमें कितने दिन का पानी इनके लिए पर्याप्त होगा। तो हम उसका आयतन निकाल लेते हैं और उसके आयतन में इसका आयतन का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो 20 गुना 15 गुना 6 टंकी का आयतन। किसका है? टंकी का आयतन। इसमें जो थ्योरी है वो तुम खुद को लिख लेना ना, कि 4000 जनसंख्या है, एक व्यक्ति 150 पीता है, तो पूरे गांव के लिए एक दिन में इतनी ज़रूरत हो जाएगी। तो टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे? 20 गुना 15 गुना में 6, यही है ना? 20 15 और 6, तो 15 दूनी 30, 30 गुना 6 180 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ही है ना, मीटर है, क्या है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब है और ये लीटर है, तो इसको हम किस में बना देते हैं? लीटर में बना देते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 1 मीटर में कितना होते हैं लीटर? 1000। ठीक है, तो अब इसमें हम किससे गुना कर देते हैं, है ना? 1000 गुना में 1000 से इसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। यानी 1 मीटर क्यूब में होते हैं कितने? 1000। तो अपने पास है 180 मीटर क्यूब। तो इसमें 1000 से गुना कर देते हैं, 1 2 और 3। उसमें भाग दे देते हैं कितने का? इतने का, 6 लाख का। तो 4 0 से 4 0 कट गई और ये आ जाएगा 3 दिन। कितने का आ जाएगा? 3 दिन। ठीक, ये देखो 15 दूनी 30, 300, 1 0 और आ जाएगी। तो 5 से 5 3 दिन का आ जाएगा, है ना? सिंपल है। क्या करना है भाई? कितनी ज़रूरत है वो निकालनी है और उस टंकी का आयतन निकालना है और उस टंकी के आयतन में किसका भाग दे देना है? जितना पानी की ज़रूरत है उतना। बस ये याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ठीक, ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, मैं ऐसे ही कराऊंगा, है ना? क्योंकि पूरी प्रश्नावली मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो अब ये तुमसे खुद से हो जाने चाहिए, है ना? कोई अगर कठिन होगा तो उसको मैं करा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 11वां है वो है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम खूब कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, सब में क्या ज्ञात दिया है हमें? ठोस गोले। तो ठोस गोलों को हमें क्या निकालना है? आयतन। तो जिसमें एक में त्रिज्या है 6, एक में है 8,
और एक में है 10। तो इनका आयतन निकाल लेना 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू और 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई को तो अलग कर देना, सबको क्यू, चाहे तो सबका अलग अलग निकालना और उन सबको क्या कर देना, जोड़ देना। क्या कर देना, जोड़ देना। और जो आएगा फिर उसका क्या निकाल देना, क्यूब निकाल देना। तो पिघला कर एक बड़े गोले, तो तुम अगर करना चाहते हो तो देखो करा देता हूं मैं। देखो हमें क्या करना है, 3 गोलों को जोड़ना है। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3, एक तो है R1 क्यूब, एक R2 क्यूब मान लेते हैं और एक मान लेते हैं 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के एक गोला बनाया, तो उस गोले का आयतन भी कितना होगा, 4/3 पाई R, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल R क्यूब। तीनों को जोड़ा है और एक बनाया है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4/3 पाई। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इक्वस टू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो देखो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट गया। अब इन सब R के मान रखो और उसके बराबर रख दो। तो उस R क्यू को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 का सबसे पहले कौन सी है, 6 ही दिया है ना, 6 सेंटीमीटर कहाँ गया, ये रहा 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है, 512 प्लस 1000 का 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अब हमें R निकालना है, तो इनका क्या कर देंगे हम, सबको जोड़ दो, जोड़ना चाहो तो देखो 1000, 500, 700। तो 700 ये हो जाएगा 2, 6 और 2, 8। देखो इन पहले इनको जोड़ देते हैं, 700 ये तो हो जाएगा 7, 8 और 2। इसमें अब 1000 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1728। R निकालना है तो इसका कर देते हैं क्यूब रूट। कितना आ गया, 1728। अब इसका क्यूब रूट तुमको निकाल लेना है ना। वैसे इसका क्यूब रूट कितना होता है, इसका क्यूब रूट होता है, देखो पीछे 8 है, क्या है 8, तो किस में गुना करने पर पीछे 8 आता है, देखो 4 चौके 16 है ना, फिर 4 के में भी नहीं आता 5, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 में आता है। तो इसका मतलब पीछे क्या है, 2 है। तो 12 गुना 12 गुना 12 कर लेना, कितना आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 3 गोलों को पिघलाया है तो तीनों गोलों का आयतन और एक चौथा गोला बनाया है, तो बराबर में वो चौथा गोला रख दिया। R का मान उससे हम आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 है, तो पानी से भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई। तो सरल है, हम ऐसा पहले ही कर चुके हैं। क्या करेंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर H में भाग दे देंगे किसका, पाई R स्क्वायर का, है ना, क्योंकि H का मान निकालना है किसका, बेलन का। तो बेलन का स्क्वायर आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, H निकालना है तो पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन, उसमें बेलन के आयतन का भाग दे देंगे तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की, कितने, 2.8 सेंटीमीटर व्यास की मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या बात करनी है, लंबाई। तो देखो सबसे पहले तो हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। और फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, मोमबत्ती का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास। तो इसकी हम क्या बना लेंगे, त्रिज्या। क्या बना लेंगे, त्रिज्या। और हमें उसकी क्या दी गई है, मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात
कीजिए। तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो मोमबत्ती तो है एक शंकु, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा किसके, एल बी एच, होगा नहीं। देखो लंबाई घनाभ है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से तो आयतन निकाल देंगे, और जो एक मोमबत्ती बनेगी वो बेलनाकार आयतन होगा, उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हमें एच का मान निकालना है। जैसे अभी अभी हमने किया था ना, शंकु में बेलन का भाग दिया था एच छोड़ के, तो ऐसे ही हमें इसमें से एच छोड़ देना है, यहाँ एल गुना बी गुना एच में भाग दे देना है किससे, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, सरल है। जैसे अभी भाई शंकु का हमें आयतन निकालना था, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई निकालनी थी उसमें पानी डालने पर, तो सेम वो है, इसको पिघलाकर एक मोमबत्ती बनाई तो मोमबत्ती की लंबाई निकालनी है, तो आयतन इसके बराबर होगा, एच निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का इसमें हम भाग दे देंगे। ठीक, अब है अपने पास 14वां क्वेश्चन। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट प्रतिच्छेद वाले तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई 38 सेंटीमीटर है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमें दिया गया है एक गोले का व्यास, छः सेंटीमीटर ही है ना, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दी गई है तार की लंबाई 36 मीटर। तो देखो इस 36 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में सब। ठीक है, तो देखो इससे ही इसको बनाया गया है ना, यानी कि गोले का आयतन, भाई जिस चीज को जिससे बनाया जाता है तो उनका आयतन बराबर होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। जैसे तुम घनाभ पिघला के शंकु बनाओगे तो घनाभ का और शंकु का आयतन बराबर होगा। बेलन को पिघलाकर गोला बनाओगे तो बेलन और गोले का आयतन बराबर होगा। यहाँ गोले को पिघलाकर बेलन आकार, तो एक तार को बेलनाकार आकार ही मान सकते हैं हम, है ना। तो गोले का आयतन बराबर है तार का आयतन, यानी कि बेलनाकार। कैसा है, तार बेलनाकार। तो देखो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है पाई आर क्यू, और तार का आयतन यानी बेलन का आयतन होता है, हमें लंबाई दी गई है, त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो देखो 4/3 पाई को तो हम पाई लिख लेते हैं, आर है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 चौके 36 पाई। कितना आ गया, 36 पाई। तो देखो यहाँ तो है पाई, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच का मान अपने पास है 3600 सेंटीमीटर। कितना है, 3600 सेंटीमीटर। तो आर का मान निकालना है, तो ये हमें इसके नीचे भेज देना है सब। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 36 पाई बटे में 3600 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 36 से 36 कट गया, आ गया 1/100। ये तो आया आर स्क्वायर का मान। तो आर का मान कितना हो जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपने पास, तार की त्रिज्या। तार की त्रिज्या निकालनी थी, तार की त्रिज्या निकाल ली, है ना। गोले का आयतन किसके बराबर है, तार के आयतन के। गोले का आयतन यहाँ निकाला, यहाँ तार का आयतन। अब इन दोनों का इसमें भाग दे दिया। तो चाहो तो देखो यहीं से ऐसे पाई से तुम पाई को काट सकते हो, है ना। चाहो तो इसको ऐसे भी कर लेना। तो ये हो गई अपनी विविध प्रश्नावली खत्म। ठीक है।
तो ये आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि अपनी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन आज कराएं इनको कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई नहीं होता है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो विविध प्रश्नावली है वो आज क्या हो गई, ख़त्म। तो अगली वीडियो में हम एक नई प्रश्नावली लेकर आएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।